उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो जो है मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि के मौके पर आज जो है राजघाट क्षेत्र के हनुमानगढ़ी मंदिर में यहाँ पर जो है उनके पुण्यतिथि के मौके पर साड़ी वितरण के साथ ही भोजन भी वितरण किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मुलायम सिंह की तीसरी आज पुण्यतिथि है, उसके मौके पर तमाम ये महिलाएं आई हैं। क्योंकि मुलायम सिंह यादव का ये साफ तौर से कहना था कि अंतिम पावदान तक के जो अंतिम पावदान के व्यक्ति को जब तक विकास नहीं पहुंचता है या उसको मदद नहीं मिलती है तब तक ये जो है इस देश में विकास। आप देख सकते हैं कि पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ तमाम जो नेता यहाँ पर आए हुए हैं और इनको जो है ये देखिए इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये तमाम नेता क्योंकि मुलायम सिंह यादव ऐसे नेता थे, जमीनी नेता थे, यानी उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य जो है, भोजन निःशुल्क होना चाहिए। इसको लेकर आज जो है समाजवादी पार्टी द्वारा बड़े पैमाने पर उनकी जो है पुण्यतिथि मनाई जा रही है। यहाँ पे तमाम नेता उनको जो अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम नेता यहाँ पे जो आयोजक है जवाल इस्लाम जी, 2 मिनट सर खड़े हो जाइएगा। आज किस तरीके का आयोजन किया गया मुलायम सिंह की पुण्यतिथि के मौके? आज माननीय मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ऐसे नेता जो नेता ने पूरे देश में सामाजिक परिवर्तन का नारा दिया था। देश के अंदर शोषित पिछड़ों की बात करने वाला काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। आज हमारे नेताजी को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और पीड़ित समाज के लोगों को अन्न, वस्त्र और भोजन की व्यवस्था की है, क्योंकि माननीय नेताजी का मानना था कि समाज का पिछड़ा व्यक्ति, समाज का शोषित व्यक्ति को अगर समाजवादी पार्टी योगदान करेगी तो निश्चित तौर से इस देश का निर्माण होगा। इस देश का जब निर्माण होगा तभी देश तरक्की करेगा। मायावती की रैली हुई थी, उसमें समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ रही थी जो है। देखिए जो सब बहन जी ने लखनऊ के रैली में भाषण दिया, वो पूरा का पूरा भाषण जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लिख के आया था। केवल बहन जिसको ने उसको पढ़ दिया। वो सरकार की प्रशंसा कर रही है लगातार। सरकार की प्रशंसा कर रहे तो क्या बहुजन समाज पार्टी बीजेपी में विलय कर देने क्या परेशानी है? मगर समाजवादी पार्टी शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए लड़ाई सतत लड़ती चल रही है और आगे भी लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि भारत का संविधान आज खतरे में पड़ा है। देश के अंदर सीजीआई के ऊपर जूता फेंका जा रहा है और देश के बड़े नेता खामोश बैठे। देश के प्रधानमंत्री कानून मंत्री बखान बजा जो दलित है सीजीआई, फिर भी बहुजन समाज पार्टी के नेता सुश्री मायावती जी अगर सरकार की प्रशंसा कर रही है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात कौन बी पार्टी के रूप में है क्या हो जो है? हम तो कह रहे हैं कि वो भाषण लिख के बीजेपी कार्यालय से आया था, अब इससे बड़ी बात क्या कहते हैं हम। जवाल इस्लाम साफ तौर से हमारे साथ जो है जावेद जी, जो आज जो है मुलायम सिंह की पुण्यतिथि क्या कहना चाहेंगे? हम माननीय श्रद्धेय नेताजी की पुण्यतिथि पे आज लालडिग्गी पार्क के पास हनुमान मंदिर जी के पास माननीय स्थानीय पार्षद विजय अग्रवाल, माननीय हमारे वरिष्ठ नेता कई बार के माननीय पार्षद हाजी जवाल इस्लाम साहब के द्वारा आयोजित नेताजी के पुण्यतिथि पर अंग वस्त्र और साड़ी वितरण और भोजन का कार्यक्रम रखा गया है। श्रद्धेय नेताजी हम लोगों के लिए युग पुरुष कहा जाए और उनकी याद में हम लोग को ऐसा लग रहा कि आज हम लोग के बीच में है और उनकी याद में हर वर्ष की भांति आज इस बार तीसरा वर्ष है। इस बार भी हम लोग उनकी याद में वितरण और लोगों के बीच में गोष्ठी और उनकी याद में हमेशा हम लोग ये कार्यक्रम कराते रहेंगे। ये कार्यक्रम क्या लग रहा है सर, जो आज मुलायम सिंह की जो पुण्यतिथि का मौका है, क्या जो समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों के चल रही के लिए? देखिए बहुत सीधी सी बात है, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए समाजवादी पार्टी का इसकी स्थापना माननीय नेताजी के द्वारा की गई थी और आज उस संघर्षों के बीच आपने देखा होगा कि हम लोगों ने बहुत कुछ तरक्कियां की हैं। आज जो आरक्षण प्राप्त हो रहा है, यह आरक्षण जो भारतीय जनता पार्टी के समय में चाहे 69,000 शिक्षकों का मामला रहा हो, जिस तरीके से 27% आरक्षण को मात्र 4% आरक्षण में दिया गया, ये समाजवादी पार्टी के आंदोलन की देन थी
कि जनता ने भी हमारा साथ दिया और कोर्ट ने भी इस बात को निर्धारित करते हुए कि हाँ यहाँ इनजस्टिस हुआ है तो निश्चित रूप से उसको जो है निरस्त करने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि हम पीडीए को लेकर के आगे चलें और पीडीए को अगर आप आगे रखेंगे तो देश की करीब 90% आबादी इसके अंदर होती है। कोई भी व्यक्ति जो दबा है, कुचला है, पिछड़े है और अल्पसंख्यक है, उसके साथ समाजवादी पार्टी उसके दुखों के साथ खड़ी है। साथ में आप पीडीए की बात करते हैं, वहीं जो मायावती कल रैली में जो है वर्तमान सरकार उसकी तारीफ की है और समाजवादी पार्टी को देखिए बहन मायावती जी ने अपने आप को जो है वो सही पीडीए बताया और सपा को जो है फर्जी पीडीए बताया, लेकिन हकीकत क्या है? बहन मायावती जी के अगर रैली का आप अवलोकन करें तो उनकी पूरे के पूरे मंच पर अकेले बहन जी एक लंबे कुर्सी पे बैठी थी और बाकी 6 लोग जो हैं वो किनारे बैठाए गए थे। इसके मतलब पीडीए तो समाज वहां किनारे लगा दिया गया। तो सच बात तो यही है कि बहन जी आज 9 साल के बाद जगी हैं तो एक ही कहावत याद आती है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो भाजपा ने जितनी चाबी भरी है उतना ही बहन मायावती जी ने अपनी रैली में बातें कही हैं। स्क्रिप्टेड कहीं और से था, मुखार बिंदु मायावती जी का था जो आपके सामने परिणित हुआ है। अच्छा, एक विवाद अब पोस्टर चल रहा है मोहम्मद को लेकर जो कानपुर से उठा बरेली अब गोरखपुर तक भी पहुंच चुका, क्या कहना है इस पे? जो है देखिए बहुत सीधी सी बात है, हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 25 हमें धार्मिक आजादी का स्वतंत्रता देती है। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति अगर अपने इश्क को के लिए वो मोहब्बत का इजहार मोहब्बत कर रहा है, इसमें किसी को अफसोस करने और दुख करने की बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। वो इसी के आड़ में धार्मिक उन्माद भड़काना चाहती है, वो हिंदू मुसलमान कराना चाहती है ताकि इसकी आग और चिंगारी जलती रहे, जिसको वो 2027 तक इलेक्शन में यूज करने के लिए ले जाएगी। लेकिन आज इस देश की और प्रदेश की जनता बखूबी वाकिफ है कि धर्म के आधार पर नहीं, अब उसे विकास के आधार पर ही राजनीति करनी है। श्रीवास्तव जी ने कहा कि धर्म के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर। हमारे साथ जो सानी जी, क्या कहना चाहेंगे सर? आज जो मुलायम सिंह की प्रकृति क्या समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों पर चल रही है? देखिए श्रद्धेय नेताजी, इस पूरे दुनिया में आप भारत में आप कह सकते हैं कि अगर नेताजी के नाम से किसी को संबोधित किया गया तो पहले दिवंगत में सुभाष चंद्र बोस जी थे, उसके बाद श्रद्धेय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को नेताजी कहा गया। ये पदवी भारत में और किसी को लेटेस्ट में नहीं रही है। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमेशा दबे कुचले, वंचित समाज, पिछड़े, अल्पसंख्यक और पीड़ितों की लड़ाई हमेशा लड़ने का काम किए। संविधान में जब पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लड़ करके उत्तर प्रदेश में 27% पिछड़ों को आरक्षण दिलाने का काम किया। आज उसके नाते लाखों पिछड़े समाज परिवार के लोग नौकरी कर रहे हैं, परिवार आगे बढ़ा, पढ़ाई लिखाई में सुविधा मिली। और यही नहीं, विधानसभा लोकसभा में आज भी हमको पिछड़ों को आरक्षण नहीं है, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर के क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, पार्षद, ब्लॉक प्रमुख, ये सारे पदों पर पिछड़ों को आरक्षण देकर की बात कर रहे हैं। लेकिन मायावती की रैली में जो है समाजवादी पार्टी को कहा गया और सरकार की तारीफ की गई, क्या लग रहा है? देखिए, बुआ जी ने एक संदेश देने का काम किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। आज जब भी विरोध होता है, जो हमारी परंपरागत व्यवस्था है, तो सरकार का विरोध किया जाता है, लेकिन बहन जी ने विपक्ष का विरोध करके संदेश देने का काम किया कि कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों बिकी हुई है और दलितों को का सौदा उन्होंने भाजपा से किया है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर किसी का है तो दलित समाज का है, पिछड़ों का है, अल्पसंख्यकों का है। लेकिन आज दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी के हाथों में बेचने का काम बहन जी ने किया है और आरोप उसका समाजवादी पार्टी के ऊपर लगा करके वो एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि हम अब भाजपा से जुड़ गए हैं। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश और देश का दलित समाज का व्यक्ति बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के तो बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है और सड़क से लेकर के सदन तक, लोकसभा तक, विधानसभा तक दलितों, पिछड़े, अल्पसंख्यक और वंचित समाज की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। बहन जी को लगा कि दलित समाज हमसे अब सरक रहा है,
इस नाते वो समाजवादी पार्टी को टारगेट करने का उन्होंने काम किया। लेकिन दलित समाज ये समझ गया है कि हमारी लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। हमारा हित और अधिकार अगर कहीं सुरक्षित है तो समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है, तो दलित समाज, वंचित समाज और अन्य समाज समाजवादी पार्टी की तरफ। एक लास्ट सवाल, इस पर आइलम मोहम्मद से विवाद चल रहा लगातार, कानपुर, बरेली, अब गोरखपुर तक पहुंच गया, क्या लगता है? देखिए, आप धर्मनिरपेक्ष में रहते हैं, संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था है, हर आदमी को धार्मिक आजादी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब से जन्म हुआ है ये हमेशा ही धार्मिक उन्माद फैला करके राजनीति करना चाहते हैं। इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि जो असंवैधानिक हो। अगर संवैधानिक तरीके से कोई काम किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई बहुत कमेंट की आवश्यकता है और उसमें कहीं किसी चीज को वायरल करने की जरूरत है। ने साफ तौर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म मजहब की राजनीति कर रही है और मुलायम सिंह यादव हमेशा दबे कुचले समाज के लिए लड़ते हैं। बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर सारी वितरण और इसके साथ ही भोजन वितरण का काम किया गया। गोरखपुर से फैयाज अहमद।